देखिए, सबसे पहले तो ये कि ये बहुत कम लोग जानते हैं। वैसे बंसल जी मूलतः राजस्थान से हैं, उत्तर प्रदेश के संगठन महामंत्री रहे, लेकिन बंसल जी का घर बंगाल में है। अच्छा। ये बहुत कम लोगों को जानकारी होगी। उनका वहाँ घर है, और वैसे तो संगठन मंत्री होने के बाद आदमी का घर परिवार छूट जाता है, तो इसलिए, लेकिन उनका पुश्तैनी घर है वहाँ। सुनील बंसल को इस पूरे अभियान में अमित शाह ने, और मेरी अपनी जो जानकारी है कि एक समय तो अमित शाह भी ये चाहते थे कि जो बीएल संतोष की जगह है उनके साथ या उनके नीचे, यानी राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री के तौर पर आए और बंसल जी देश भर में ये जो चुनाव का इलेक्शन मैनेजमेंट का काम है वो देखें, क्योंकि अमित शाह के अति विश्वस्त हैं। लेकिन कुछ कारणों से सुनील बंसल का वो जो कहें कि वो जो नियुक्ति होनी थी वो शायद रह गई। उसके बाद उनको महामंत्री बनाया गया, और महामंत्री बनाकर उनको इन 3 राज्यों का प्रभार दिया गया। उसमें भी एक ही चर्चा थी कि क्या पूरी तरह से बंगाल रहना है, तो पूरी तरह से बंगाल नहीं रहना है, दिल्ली रह के देखना है। लेकिन पश्चिम बंगाल के लिए अभी जिस तरह से पिछले 6 महीने में सुनील बंसल ने काम किया है वो अकल्पनीय है। इसको बहुत स्पष्टता से समझिए कि जब अमित शाह कोई काम एग्जीक्यूशन के लेवल पर चाहते हैं तो उनको सुनील बंसल याद आते हैं। मतलब इसमें अब कोई भ्रम नहीं है। चूंकि इतने स्ट्रांग हैं तो उनके अपोनेंट भी बहुत जबरदस्त हैं। सुनील बंसल के खिलाफ बोलने वाले भी, उनके विरोध में बोलने वाले भी उसी तरह से मिलेंगे। चूंकि जिसका उन्होंने भला किया होगा वो सांसद विधायक जाने कितने लोग मंत्री होंगे, लेकिन जिसका बुरा किया होगा वो भी तो कहीं आज किसी ताकत में रहा होगा नहीं। और चूंकि एबीवीपी के बैकग्राउंड से हैं, अमित शाह के बहुत नजदीकी हैं, काम उन्होंने उसी तरह से किया है, तो इन सब वजहों से एक जिसको कहते हैं ना कि आदमी की एक टीम बन जाती है। तो अमित शाह को बिना किसी संकोच के अगर कोई काम सौंपना हो तो बंसल जी हैं। और सुनील बंसल ने जो एक काम में और उनकी महारत हासिल है, एक तो विचार के पक्के हैं, परिषद के हैं, ये सब अपनी जगह। जो दूसरी पार्टियों में भी ऐसे लोग हैं कि जरा धमक के साथ मजबूती से काम कर सकते हैं, उनको बड़ी आसानी से अपने पाले में कर लेते हैं। ये भी बंसल जी की ये तस्वीर मैंने पहले से दिखाई, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट, जैसा आप सबने बता दिया कि बीजेपी की जीत अगर होती है तो उसके एक बहुत बड़े कैरेक्टर होंगे। ये भूपेंद्र यादव की भी भूमिका, लेकिन ये लोग बैकग्राउंड में रहते हैं ज्यादा। भूपेंद्र यादव की भी भूमिका चुनाव प्रभारी के रूप में, उसमें कोई दो राय नहीं है। उन्होंने भी बहुत बेहतर संगठन देखा। बीजेपी के ही उत्साही ने व्हाट्सएप पर मैसेज भेजा सुनील बंसल के लिए कि जिस प्रकार नरेंद्र मोदी के लिए अमित शाह हैं, अमित शाह के अमित शाह जो हैं वो ये हैं। और वो खास करके उसके साथ टैग किया गंगा सागर में। इन दोनों का एक तस्वीर है कि दोनों सुनील बंसल और अमित शाह जी दोनों गंगा सागर के में थोड़ी दूर समुद्र में गए हुए हैं, और उसकी एक तस्वीर, उसको निहार रहे हैं, उसकी तस्वीर आ रही है। लेकिन आपको याद होगा कि जब हम लोग बिहार के चुनाव के बारे में चर्चा कर रहे थे तो उस समय समीर जी ने इसका जिक्र किया था कि सुनील बंसल और भूपेंद्र यादव और बाकी लोग सारे सभी लोग एक बंगाल की बैठक शुरू हो चुकी है। जब बिहार चुनाव खत्म हुआ था, जिस दिन खत्म हुआ था उस दिन उसका रिजल्ट नहीं आया था, लेकिन उसी दिन से भारतीय जनता पार्टी ने तैयारी शुरू कर दी थी, और ये नेतृत्व जो है इसका पूरा का पूरा जिम्मा जो है वो सुनील बंसल को दे दिया गया था। और हम तो देखे हैं सामान्यतः जिसको भी प्रभारी बनाया जाता है तो फिर वो 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने जो है वो अपना सब घर द्वार छोड़ करके जो है वो जम ही जाता है। तो पिछले 6 महीने से सुनील बंसल लगभग वहीं पर कलकत्ता में ही विराजमान रहे हैं। अच्छा। और पूरे चुनाव मैनेजमेंट को देखने